से मिलाकर कहो, गैर को भी गले से लगाकर कहो। हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, गैर को भी गले से लगाकर कहो। हम हैं भारत के, भारत हमारा है घर, सर झुकाकर नहीं सर उठाकर कहो। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सतीश कुमार, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड एंकर, आपका स्वामी जी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सीख रहे हैं मन संचालन की टेक्निक्स। 26 जनवरी का उत्सव आ रहा है, 15 अगस्त का भी आएगा। आपको जो है इस तरह के फंक्शन में हर समय आपको, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मुझे एक बर्थडे पार्टी के लिए, वेडिंग पार्टी के लिए, क्लब में मुझे एंकरिंग करनी है। देखिए, बहुत आसान होगा आपके लिए स्वामी जी चैनल। एक मैं आपके साथ वादा करता हूं दोस्तों, आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। मैं आपके सामने भी आऊंगा, फेस टू फेस भी। कुछ एक वीडियो अभी शायरी की वीडियो है, इसलिए इस वजह से मैं लाइव नहीं कर पा रहा। आपको मैं वादा करता हूं, आप चलते रहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा योग्यता है, केवल मैंने अपने स्टाइल को चेंज किया, कुछ एक अपने वोकैबुलरी को, बोलने को चेंज किया। आप चलते रहिए, अपनी हिम्मत बनाए रखिए। मंच पर बोलना बहुत ही सामान्य सी विधा है। सामान्य सी विधा, मेरा कहने का मतलब है कि छोटी सी बात है। आप चलते रहेंगे और एक दिन देखेंगे आप बहुत अच्छे मन संचालक बनेंगे। और स्वामी जी चैनल की नियमित वीडियो आप देखने से ना चूकें। 26 जनवरी मन संचालन की बात है, बेशक भाषण की बात है। एक बात आप ध्यान से सुनो कि स्टाइल में सीखिए बहुत सारी बातें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात आती है तो भारत का संविधान, उसकी प्रस्तावना 26 जनवरी पर जरूर होनी चाहिए। 1 मिनट की। कहते कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह से आप संविधान की प्रस्तावना बोलिए, ऐसे हमारा संविधान बना था, ऐसे रूल्स थे उसके, आप स्पीच दे रहे हैं इस तरह का, ऐसे समता स्वतंत्रता हमें मिली। हमें उस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि आज हमें अपने कानून, विचार, अभिव्यक्ति, आज हमने ये फंक्शन किया, इस तरह की हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की, इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी रही है दोस्तों। कहते कि आजादी को जीने वालों, आज हमें आजादी है, हमें अधिकार, हम अधिकारों का प्रयोग करते हैं, कर्तव्यों का नहीं करते। मुझे अधिकार है कि मैं हड़ताल करूं, मुझे अधिकार है धरना दूं, मुझे अधिकार है विचार व्यक्त करूं, लेकिन मैं मेरे कर्तव्य को भूल जाता हूं। जात पात की बात करूं, चाहे भाषावाद की बात करूं, वहां भूल जाता हूं कि हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें हमेशा आगे रखें। तभी उन बलिदानियों की, उन देशभक्तों का बलिदान जो है वो हमारे लिए सार्थक होगा। क्या हमने ये फंक्शन किया, हमने परफॉर्मेंस दी, प्रस्तुतियां दी, कल्चर कार्यक्रम, चीफ गेस्ट को बुलाया, इतना ही काफी नहीं होता। आज के दिन हम लोग ने संकल्प क्या लिया, हमने अपने देशभक्तों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, संकल्प क्या लिया। आज हम लोग ये चीज, ये सुनिश्चित करें, ये एक संकल्पकृत होकर ये बात सोचें दोस्तों, ये सोचे। मेरे हिंदुस्तानियों में आपसे एक बात कहता हूं कि बताएं जो देश की जर्जर हालत, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। बताएं जो देश की जर्जर हालत, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इंसानियत जो खो गई है किसी भीड़ में, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, जमाने लग जाएंगे। हम जब से आजाद हुए, जब से हमें स्वराज्य प्राप्ति हुई, इसके बाद क्या हुआ, हमें एक आबाद होना था। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक जो कटुता है, हमारी आपस में जो गुटबाजी है, भाषावाद है, नक्सलवाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, ये जो तरह तरह के पंथ जो है ये चल रहे हैं, ये हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक तरह से विद्रोही ताकतें, मैं इनको कहूंगा। देखिए, विदेशी ताकतें हमें कुछ भी नहीं पहुंचा सकती। मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि हम लोग ये ना सोचें कि पाकिस्तान बुरा है कि अमेरिका बुरा है। हम केवल सबसे पहले, वो हो सकते हैं बुरे हों, लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा कि अपने हिंदुस्तान को हम एक होने के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने आप के देश की रक्षा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि घर में एक हो तो पड़ोसी भी एक हो जाता है।
घर में एक हो तो पड़ोसी भी एक हो जाता है, और एक होने की ताकत को देखकर पड़ोसी भी नेक हो जाता है। देखिए दोस्तों, घर में अगर एक हो जाए, आज हम लोग भारतीय संविधान की जो बात आती है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की संविधान में लिखा गया, रियल में हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। 26 जनवरी 2019 की आज की जो 26 जनवरी है, इसको हम लोग संकल्प लेते हैं, तो रियल में जब हम एक हो जाएंगे, और उस समय जो है साथ वाले भी एक हो जाते हैं, हिंदुस्तान एक होगा, और जब एक होंगे तो पड़ोसी मुल्क कोई हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज हमारी अपना खोखलापन, आतंकवाद, करप्शन, राजनीति की आपसी कटुता ने हमारे देश को खंड खंड कर दिया। दोस्तों, अपने आप के अंदर एक जज्बात जगाइए, अपने आप के अंदर एक भाव जगाइए कि मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूं। मैंने अपने स्वार्थ के लिए, मैंने अपनी कुर्सी के लिए, मैंने अपनी जो भाषावाद के लिए, मैंने अपने जातिवाद के लिए, मैंने अपने धर्म के लिए, जो धर्म जिसको संप्रदाय कहेंगे, वैसे मानव धर्म एक होता है, इसके लिए मेरा एक अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मैं ये भूल जाता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे देश को नुकसान हो रहा है। इस आज के इस फंक्शन का, आज के इस उत्सव का तभी बेनिफिट, फायदा होगा, तभी ये इसका प्रयोजन सिद्ध होगा जब हम लोग इसकी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भारत की संविधान की प्रस्तावना को हम लोग गले लगाएं और उसको माने, कर्तव्यों का पालन करें, अपने आप को खंगालें थोड़ा सा। ये प्रस्तुतियां, ये मन संचालन, ये बोलना ही दोस्तों काफी नहीं है, एक माध्यम है, एक माध्यम है कि हम लोग एक हो जाते हैं, इकट्ठे होकर एक संकल्प लें। तो आज से हम लोग संकल्प लेकर जाएंगे कि हमारी संविधान की प्रस्तावना का पालन करेंगे, और हमारे अधिकारों का जो प्रयोग करते हैं उसके साथ साथ कर्तव्य भी हमारे आगे रहने चाहिए। तो मेरे मन संचालन या भाषण के अंत में एक ही बात कहूंगा मैं कि भारत का हर वासी कोई बिस्मिल, कोई टीपू है, भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है। भारत का हर वासी कोई टीपू, कोई बिस्मिल है, भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है। हम सब मिलकर आओ, चलो ये आज यहाँ ऐलान करें, हिंदू मुस्लिम बाद में, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। तो सभी हिंदुस्तानियों को लघु भारत के रूप में जो इकट्ठे हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और हम अपनी राष्ट्रीय एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश के लिए कुछ सैक्रिफाइस, त्याग करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। तो इसी के साथ, इस स्पीच के साथ दोस्तों मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह स्वामी जी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। नियमित रूप से आपको स्पीच देने के अंदाज, ऐसे अंदाज आप सीखोगे जो अंदाज आपके यूनिक होंगे, अनूठे होंगे। धन्यवाद आपका। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता था कि आप लोग जो मैं फास्ट बोलता हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस है फास्ट बोलने की, मैं प्रैक्टिस है, जरूरी नहीं कि आपको मंच पे इतना फास्ट बोलना होगा। आपका पिच का उतार चढ़ाव आपकी जो प्रैक्टिस होगी उसके अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है थोड़ा फास्ट, इतना अच्छा भी नहीं रहता। लेकिन मैंने जो फास्ट बोला ये आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि समय जो है बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी होती, इसलिए जो है आप अपने स्टैंडर्ड को निर्धारित कीजिए, अपनी आवाज के पिच को अप डाउन कीजिए, तो आपका स्पीच बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।